मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से इस स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय सत्संग के क्रम में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के हम सब 34 नंबर श्लोक पर विचार किए। यहाँ 34 नंबर श्लोक तक हुआ। इसमें बताया गया यह जो जगत है इदम नाना, अनेक रूप। यह जगत कैसा है? अनेक रूप वाला है, अनेक रंग वाला है, अनेक रस वाला है, अनेक प्रकार के सुख वाला है, अनेक प्रकार के दुख वाला है। यह जगत अनेक रूप से अनुभव कराता है, अनेक रूप से अनुभव कराने वाला है। तो यह विलक्षण जगत नाना इदम न आत्मभावेन, यह आत्मभाव से यह जगत आत्मा में नहीं रहता। यह आत्मभाव से आत्मा में नहीं रहता। यह बताया गया। और न स्वयं अपि कथंचन, ये भी कहा। स्वयं जगत आत्मभाव से यदि नहीं है तो जगत भाव से होगा, जगत के रूप से होगा। कहते वह जगत रूप से भी नहीं है, स्वस्वरूप से भी नहीं है। जगत अपने, यह संसार अपने स्वरूप में स्थित है तो कहते ऐसा भी नहीं। यह नाना प्रकार नाना रूप वाला यह जगत आत्मभाव से स्थित नहीं है, क्योंकि वह आत्मा नाना रूप वाला नहीं, अनेक रूप वाला नहीं, अनेक रस वाला नहीं। वह एक रस वाला है, एक रूप वाला है, एक है, अनेक नहीं है। तो अनेक नहीं होने के कारण से यह आत्मभाव से यह जगत उसमें स्थित नहीं है, आत्मा में स्थित नहीं है। तो आत्मा में आत्मा रूप से यदि होता है तो आत्मा एक रूप में है, अद्वय रूप में है। इस जगत को हम आत्मा में आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि जगत नाना रूप वाला है और नाना रूप आत्मा का है, यह ज्ञान नहीं है। यह नाना रूप यदि है तो जगत का ज्ञान हो रहा है, अनेक रूप का ज्ञान हो रहा है तो जगत का ज्ञान हो रहा है। अनेक रूप का अनुभव हो रहा है, अनेक सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो यह जगत का अनुभव हो रहा है। स्वस्वरूप का ज्ञान
आत्मा का ज्ञान नाना रूप से नहीं होता, अनेक रूप से नहीं होता, वह तो एक रूप से होता है, स्वस्वरूप से। तो जगत को जगत रूप से ही हम जाने, कहते कि नहीं। क्यों नहीं? कि इसलिए कि उसकी सत्ता नहीं है। आत्मा से अलग जगत की कोई सत्ता नहीं, जगत की कोई सत्ता नहीं। इसलिए कहा न पृथक, आत्मा से इसको अलग भी नहीं कर सकते। आत्मा से अलग कर देंगे इसका स्वरूप ही नहीं बचेगा इस जगत का। आत्मा से अलग न इस प्राण की सत्ता है, न मन की सत्ता है, न शरीर की सत्ता है, न इंद्रिय विषय इत्यादि किसी की भी सत्ता नहीं। न पृथक, यह अलग भी नहीं है, तो अलग यह नहीं, पृथक नहीं है। क्यों? इसकी सत्ता ही नहीं है। यह आत्मा के अलावा यह अलग कहीं नहीं रह सकता। जहां आत्मा ना हो और वहां यह जगत रहे, जहां पर आत्मा नहीं है वहां इस जगत को रखा जाए, तब आत्मा से पृथक होगा। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि आभूषण, कुंडल सोने का है, तो कुंडल सोने से अलग नहीं हो सकता। कुंडल की सत्ता स्वयं की नहीं है, सत्ता ही नहीं है उसकी। तो कुंडल की स्वयं की सत्ता न होने के कारण वह सोने से अलग नहीं हो सकता। जिस तरह से वस्त्र सूत से, धागे से बना है, तो धागे से अलग यह वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती। उसी तरह से इस जगत की सत्ता आत्मा से अलग नहीं हो सकती, इसलिए न पृथक। यह आत्मा से अलग, यह जगत क्या है? कार्य। तो कार्य की सत्ता, कुंडल क्या है? कार्य। वस्त्र क्या है? कार्य। इसलिए कुंडल कार्य, कार्य की सत्ता कारण से अलग नहीं होती। कार्य की सत्ता कारण से अलग नहीं होती। कार्य की सत्ता कारण से अलग है ही नहीं, इसलिए न पृथक, वह अलग नहीं है। कुंडल अलग नहीं है सोने से, यह कहा गया। उसी तरह से यह जगत आत्मा से अलग नहीं है, इसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, रह ही नहीं सकता। वस्त्र सूते को, धागे को छोड़कर वस्त्र रह ही नहीं सकता। उसी तरह से आत्मा से अलग यह जगत नहीं रह सकता। जगत का कोई अस्तित्व नहीं है आत्मा के अलावा। तो उसको फिर आत्मस्वरूप ही मान ले इस जगत को। तो कहते कि नहीं, आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, न अपृथक, आत्मा के तरह ही जगत को मान ले। तो कहते कि नहीं, यह कार्य है, कारण नहीं है, पृथक भी, इसको हम अपृथक भी नहीं मान सकते। आत्म रूप से भी इस जगत को हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि यह नाना रूप से है, अनेक रूप से है, और आत्मा नाना रूप वाला नहीं। यदि हम इस जगत को आत्म रूप से मान लेंगे, इस जगत को स्वस्वरूप रूप से मान लेंगे, कभी कभी हम अर्थ लगाते समय गलत अर्थ लगा लेते हैं। आत्मा एवं इदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है, तो यह सब आत्मा ही है, ऐसा जब हम अर्थ लगाने लगते हैं उस समय में, तो लगता है कि पुत्र भी आत्मा है, मित्र भी आत्मा है, भाई भी आत्मा, सगे संबंधी सब आत्मा है, सबको आत्मा के रूप से जान रहे हैं। तो सबको जान रहे हैं और आत्मा के रूप से जान रहे हैं, तो आत्मा को नहीं जान रहे। सबका ज्ञान होता है और फिर आत्मा का ज्ञान होता है, तो हम आत्मा को नहीं जानते, बल्कि सबका ज्ञान होता है। दो ज्ञान एक जगह नहीं रहता, दो ज्ञान एक जगह नहीं रहता है। तो हम यदि आत्मा रूप से जानते हैं तो सबको फिर नहीं जानते, इसलिए न पृथक, क्योंकि सबको जान रहे हैं तो अनेक हो गया। सब मतलब अनेक। तो अनेक रूप से यह जो दिख रहा है सब कुछ है, तो वह आत्मा है। तो कहते कि नहीं, अनेक रूप से आत्मा नहीं, आत्मा एक रूप से, अद्वय रूप से है, स्वस्वरूप से है, और अनेक रूप का अनुभव हो रहा है तो जगत का हो रहा है। इसलिए न पृथक, हम उसको अपृथक अर्थात आत्मा के तरह माने, तो कहते कि नहीं, आत्मा की तरह नहीं, आत्मा से अभिन्नता उसमें नहीं आती।
क्यों नहीं आती? यह जगत परिवर्तनशील है, नश्वर है, विलक्षण सुख देने वाला है, सुख के साथ में दुख लगा हुआ है, भय है। इसलिए यह जगत जगत है, जगत भ्रम है, यह जगत अविद्या के कारण से है, अज्ञान से है, आवरण से है। इसलिए आत्मा के तरह इस जगत को हम नहीं मान सकते। किंचिदिति तत्वविदो विदु तत्वविदः, इस तरह से इस जगत को जाना है। इसी को भाष्य में हम सब ने सुना और अंत में यह बताया गया कि यह फिर जगत कैसा है। तो जगत में एक विशेष रूप से यहाँ पर जो हम मान्यता है कि मैं कैसा हूँ, हमारा स्वरूप कैसा, फिर मैं अपने आप को कैसे जानूं कि आत्मा कैसा है। तो कहते आत्मा बिल्कुल इस प्राण आदि से, बताया था कल कि 3 प्रकार का भेद होता है, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। स्वगत भेद हो गया शरीर, जैसे हमारा यह शरीर है, इस शरीर में अंग प्रत्यंग का भेद, आंख कान, आंख से कान अलग, दोनों का कार्य अलग, आंख से हाथ अलग, हाथ का कार्य अलग, आंख का कार्य अलग, कान का कार्य अलग। तो इसमें भी भेद दिख रहा है, अंग में भी भेद दिख रहा है। हाथ लेने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है। तो यह भी एक भेद है, इसको स्वगत भेद कहा गया, स्वगत भेद है। और एक सजातीय भेद है, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य की जाति एक है। मनुष्य तो कहेंगे तो मनुष्यत्व तो ग्रहण कर लिया तो सब आ गया, पर हम मनुष्य में भी भेद करेंगे तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग दिखता है, उसका व्यवहार अलग, उसका कार्य अलग, उसका रूप अलग, उसका गुण अलग, इसको सजातीय भेद कहा। और विजातीय भेद मनुष्य से अलग, मनुष्य पशु अलग है, पक्षी अलग है, पशु में बहुत तरह का है, घोड़ा, हाथी, गधा, कुत्ता इत्यादि सब पशु एक दूसरे से अलग है, इसको विजातीय भेद कहा। तो यहाँ पर कहा था तथा अन्योन्यम न पृथक प्राण आदि वस्तु, यथा अश्वान महिषः, जैसे घोड़े से भैंस अलग है, ऐसे विजातीय भेद प्राण आदि में नहीं है। यह कैसा भेद है प्राण आदि में? प्राण में आदि से मतलब हमारा प्राण मन, यह जो भेद है इसमें कैसा भेद है? तो विजातीय भेद नहीं, यह स्वगत भेद है, स्वगत भेद। तो स्वगत भेद होने से इसको हम जान सकते हैं। पृथक विद्यते एवं, ये कहा। अतः असत्वात् न अपृथक, असत्व होने से न अपृथक, असत्व है, यह भेद है, भेद है तो इसकी सत्ता नहीं। अब स्वगत भेद में ही जान लीजिए। स्वगत भेद, हमारे शरीर में अंग में प्रत्यंग में भेद है, पर भेद जब हम जगे रहते हैं तो आंख से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, हाथ से लेने का काम करते हैं, पैर से चलने का काम करते हैं, सबसे अलग अलग करते हैं। उसी तरह से अलग अलग काम तो हमने किया, पर जब हम स्थिर हो जाते और सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो यह सब भेद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। हम अपने आप में सिमट गए तो सारा भेद समाप्त हो गया, कोई भेद रहा ही नहीं। उसी तरह से यह अपने आप को समेट लेना, इस जगत से, इस विषय से, इस इंद्रियों से, इस शरीर से, इस इंद्रियों से, इस मन से भी, इस प्राण से भी अपने आप को समेट कर जब हम एक कर लेंगे तब वह कहते हैं परमार्थ तत्वविद। वह कैसा है? परमार्थ तत्वविद, वास्तव में उसने आत्म तत्व को जाना, आत्म तत्व को पहचाना। सब जगह हमने आपको समेट लिया, न इसमें स्वगत भेद है, न सजाती भेद है, न विजाती भेद है, किसी प्रकार का भेद नहीं, आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं। विजातीय भेद तो है ही नहीं, संसार में तीनों प्रकार का भेद देखा जाता है।
स्वगत भेद भी है, सजातीय भेद भी है और विजातीय भेद भी है। पर आत्मा में न विजातीय भेद है, न सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। अर्थात तो यह भेद रहित है, अभेद है, अद्वैत है, एक है, अपने आप में सिमटा हुआ है। मत इसलिए कहा अनु से अनु पहले आया, अनुर अनियान महतो महियान। अनु से अनु है और मनो महतो महियान, बड़ा से बड़ा है, व्यापक, सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के और व्यापक है वह। इस तरह से मैं एक हूं और व्यापक रूप से परिच्छिन्न नहीं हूं, शरीर से घिरा हुआ नहीं हूं, देश स्थान से घिरा हुआ नहीं हूं, समय से घिरा हुआ नहीं, यह तो व्यापक हूं, सबसे परे, सर्वव्यापक इस तरह से स्थिति है। इस तरह से हम अपने आप को जाने, सभी भेदों को तोड़ करके, सभी बंधनों को तोड़ करके, स्वगत भेद को भी तोड़ दिया, सजातीय भेद को भी तोड़ दिया और विजातीय भेद को भी तोड़ दिया, सभी भेदों को तोड़ दिया, सभी बंधनों को तोड़ दिया, तो हम परमार्थ तत्वविदः ब्राह्मण विदुः इस तरह से जानता। अतः अशिव हेतुत्व अभावात्, अतः अशिव हेतुत्व जो कल्याण करने वाला, अकल्याण करने वाला, जो दुख देने वाला है, उसका अभाव हो जाता है। जब हम सभी बंधनों को तोड़ना, हमारे पास सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय, किसी प्रकार का भेद नहीं हुआ, तो हमारे में भेद रहित हो गया, हम भेद रहित हो गए। अद्वैता एवं शिवा इत्यभिप्राय, शिव मतलब कल्याणकारी, अर्थात हम अद्वैत एक में हो गए, एक में कोई भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं, इस तरह से हमें ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान हम कैसे करेंगे, इसको आगे के श्लोक में इसकी विशेषता बताई कि कौन इसका दर्शन करता है, इसकी महिमा, दर्शन करने वाले की महिमा, विशेषता बताया कैसे होते हैं। जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया है जिन्होंने, वो कैसा है, तो कहते हैं 35 नंबर के श्लोक उच्चारण करेंगे। वीतराग भय क्रोधर मुनिभिर्वेद पार गहे, निर्विकल्पो हि अयं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। वीतराग भय क्रोधर मुनिभिर्वेद पार गहे, निर्विकल्पो हि अयं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। कहा सबसे पहले तो वीतराग, जिस विगता राग, वीतराग, जिसके अंदर से राग निकल गया है, आसक्ति निकल गई है, आसक्ति नहीं है, तो राग रहित। भय, विगत भय, जिसके अंदर भी भय नहीं है, डर नहीं है। यदि हम डरते हैं तो डरने वाले आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर सकता, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। जो डरता है वह आत्म तत्व को कायर, कभी भी आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए विगत भय, जिसके अंदर से भय निकल गया, क्रोध है, जिसके अंदर में क्रोध है, वासना है, तो क्रोध है जिसके अंदर वासना है, किसी प्रकार की इच्छाएं हैं, तो कहते हैं वह भी आत्मदर्शन नहीं कर सकते। विगत क्रोध है जिसके अंदर से क्रोध भी निकल गया, जिसके अंदर से राग निकल गया, इसके अंदर से भय निकल गया, इसके अंदर से क्रोध निकल गया, अर्थात किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो कैसे हैं? मुनि, मननशील है। मुनि कहते हैं मननशील, हर समय अपने स्वरूप का जो मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता, अपने स्वरूप में जो स्थित है। मननात् इति मुनि, जो अपने स्वरूप का जो मनन करता है वह मुनि है। तो कैसे मनन करता है? कहते वेद पारग है। मुनि भी वेद पारग है। मुनि कैसा? वेद पारगी। मनन जो करता है यह स्वयं इंद्रियों का देखा हुआ, अनुभव किया हुआ नहीं, वेद श्रुति वाक्यों को लेकर के, उपनिषद वाक्यों को लेकर के विचार करके, उपनिषद वाक्यों से जो विचार हुआ है, वेदार्थ वाक्यों का जिन्होंने निश्चय कर लिया है, निश्चय होता है वेद पारग है। वेद से ही, वेदार्थ ज्ञान से ही निश्चय होता है।
तो वेदार्थ ज्ञान से जब हमने निश्चय कर लिया तो हम मुनि हो गए, और अपने स्वरूप का जो मनन करने लगा वह मुनि है। जो उसके अंदर से सब कुछ निकल गया, राग निकल गया, भय निकल गया, क्रोध निकल गया। यहाँ का निर्विकल्प कैसा हो जाता है वह, जिसके अंदर में राग नहीं होता, भय नहीं होता, क्रोध नहीं होता, किसी प्रकार का दोष नहीं होता, तो उसके अंदर में संकल्प विकल्प नहीं होता, उसके अंदर में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प अर्थात कल्पना शून्य, किसी प्रकार की कल्पना नहीं। कल्पना जब होता है तो कल्पना जो है वह आता है और जाता है, तो यहाँ निर्विकल्प हो गया, अब किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, स्वस्वरूप का अनुभव हो रहा है। स्वस्वरूप का अनुभव हो रहा है, कल्पना होगी नहीं। संशय में कल्पना होती है, भ्रम में कल्पना होती है, जहां हमको संदेह हो गया वहां कल्पना होगी, वास्तव में ये सत्य है या नहीं है, सही है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस तरह से विकल्प होता है। जहां संशय है, जहां भ्रम है, जहां अनेक है, यही वाला है या दूसरा वाला है, इस तरह से जहां विकल्प होता है तो अनेक में होता है, एक में विकल्प नहीं होता, भय नहीं होता, क्रोध नहीं, इसलिए निर्विकल्प अयम, इस तरह से निश्चय, वेदार्थ निश्चय करके अयम दृष्ट, इस तरह से अयम अपना स्वरूप, अयम आत्मा, अयम आत्मा, इस तरह से यह आत्मा है, दृष्ट, इस तरह से देखा है। देख करके फिर क्या उसको नहीं, प्रपंचों को सभी प्रपंच समाप्त हो गया, क्योंकि किसी प्रकार की कल्पना है। तो सभी प्रकार के प्रपंचों से अलग होकर अपने आत्म स्वरूप का जिन्होंने दर्शन कर लिया वह कैसा हो गया, अद्वय, अर्थात द्वैत रहित हो गया, भेद रहित हो गया, उसमें भेद ही नहीं है, अभेददर्शी, अर्थात एक अपने आप को देख रहा, अपने अलावा किसी को और देखता ही नहीं, अपने स्वरूप का अनुभव करता है, वह है। इसी को भगवान भाष्यकार के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे, विचार करेंगे। तद एतत् सम्यक दर्शनम स्तूयते, वास्तव में अच्छी तरह से आत्मा का दर्शन किसने किया है उसके बारे में बताया, उसकी विशेषता बताते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया है वह मुनि है। मुनि भी वह कैसा है, वेद पारग है, जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है वह कैसा है, कौन है, कहता वेद पारग है, वेदार्थ का अनुभव करने वाले, श्रुति उपनिषद के अनुभव करने वाले, उपनिषद गम्य, वह कैसा है, निर्विकल्प, कल्पना शून्य है। वह कैसा है, तो प्रपंचों को समह, उसके स्तुति किया, प्रपंचों को समह, और उसमें प्रपंच है ही नहीं, उसमें संसार है ही नहीं, संसार रहित हो गया। उन्होंने देखा, क्या देखा, क्या अनुभव किया, तो अयम दृष्ट अद्वय, अयम आत्मा, यह आत्मा दृष्ट मतलब दर्शन किया, अपने स्वरूप का दर्शन किया आत्मा का, और अद्वय अद्वैत रूप से दर्शन किया, अहम रूप से दर्शन किया, अहम मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस तरह से अनुभव किया। कहते हैं बीत राग भय द्वेष क्रोध आदि सर्व दोष है, सर्व दोष है। यहां पर जो दोष बताया गया, बीत राग चला गया, भय चला गया, दोष चला, द्वेष चला गया, क्रोध चला गया, आदि पद से, आदि क्रोध आदि, आदि मतलब किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, यानी कि यहाँ पर तीन गंती करा दिया और अलग नहीं, इसके अलावा कोई दोष हो तो चलेगा, कहते ऐसा नहीं, अर्थात किसी प्रकार के दोष नहीं, सही प्रकार के दोषों से रहित, आदि सर्व दोष है, विरक्त, वीतराग, वीत मतलब गता, सभी प्रकार के दोष जिसके अंदर से चले गए हो, किसी प्रकार का दोष नहीं। थोड़ा सा भी दोष यदि है तो हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। एक अवगुण हमारे अंदर में रह गया, एक दोष भी हमारे अंदर रह गया, तो हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे खीर बना हो और बहुत अच्छा बना, उसमें सब कुछ डाला हमने, दूध डाला, किशमिश, छोरा, मुनक्का, बादाम, काजू, सब कुछ डाल करके हमने, केसर इत्यादि सब कुछ डाल करके सुंदर सा वह खीर बना लिया हमने, और उस खीर में
एक मक्खी गिर गया, मर गया, तो वह खीर क्या हो गया? दोष युक्त हो गया। अब उस खीर में मक्खी गिर करके यदि मर गया है तो उस खीर को हमें खाया नहीं जाता, तो उसको हम ग्रहण नहीं करते, भगवान को भोग नहीं लगाते। एक अवगुण, एक छोटी सी मक्खी पूरी खीर को बर्बाद कर दिया। एक बूंद खटाई नींबू का दूध में डाल दो, सभी दूध को फाड़ देता है। जिस तरह से बहुत सारा दूध हो, किलो 2 किलो 5 किलो, और उसमें 2 बूंद नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? सब के सब दूध फट जाते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर यदि एक भी अवगुण रह गया, एक भी दोष रह गया, तो हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे, हम अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अपने अनुभव में नहीं कर पाएंगे। कह देंगे कि मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, शास्त्र ने कह दिया सब कुछ आत्मा है, मैं आत्मा हूं। शास्त्र ने कह दिया मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा का दर्शन किया, आत्मा अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा हूं, या तो ठीक है मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का जो लक्षण बताया गया वो सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता का अनुभव हमें हो रहा है, बल्कि संसार में अपने से अलग अनुभव हो रहा है, अपने से हम दूसरे को देख रहे हैं और अनेक रूप में देख रहे हैं, और जोर जबरदस्ती लगा करके हम मान लेते हैं कि यह सब आत्मा है। तो यह सब आत्मा है और अनेक रूप में हम जब देख लिया तो यही भ्रम हो गया, जो पिछले श्लोक में बताया। यदि हम अनेक रूप में इस जगत को देख कर इसमें आत्मा का आरोप करते हैं तो वास्तव में हमने सत्य स्वरूप परमार्थ रूप में आत्मा का दर्शन हमने नहीं किया। परमार्थ स्वरूप में आत्मा का दर्शन हम एक रूप में, अद्वैत रूप में करेंगे, और अनेक रूप में यदि दिख रहा है तो हमारे अंदर कोई न कोई एक दोष है जिसके कारण से हम अभी परिच्छिन्न बने हुए हैं, एक शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, और अपना में आत्मा का आरोप करते हैं और जगत में भी आत्मा का आरोप करते हैं। तो अपने में भी आत्मा का आरोप और उस जगत में भी आत्मा का आरोप कर और आत्मा का ज्ञान करना चाहते हैं, तो वास्तव में शुद्ध स्वरूप आत्मा का हम अनुभव नहीं कर सकते। तो आत्मा का अनुभव बिल्कुल दोष रहित कहा। जो मुनि है वह दोष रहित है, वास्तव में उन्होंने अपने अंदर से सही प्रकार के दोषों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, वह सर्वदा हर समय, यानी कि कभी दर्शन किया और कभी नहीं किया, कभी कभी हमको आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा अनुभवी है, और कभी कभी हम विषयी हो जाते हैं। कहते ऐसा भी नहीं, हर समय आत्मा अनुभव होता है और एक रूप में ही होता है। यह है आत्मा अनुभव। कौन करता है सर्वदा, किसको अनुभव होता है? तो यहां पर स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने, मुनि भीर मननशील है, विवेकी भीर। जो मुनि है, जो मननशील है, अपने आत्मा का ही हर समय मनन करता है, विवेकी विचारवान जो है, जो हर समय आत्मा का ही विचार करता है, अपने स्वरूप का ही विचार करता है, संसार का विचार उसके अंदर आता ही नहीं। अब हम स्वयं बैठ करके विचार करें कि क्या हमको अपने स्वरूप के अलावा और कुछ विचार आता है या नहीं आता है। यदि अन्य विचार आता है और उसको उसमें हम आत्मा का आरोप करके हम उसको जीना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वास्तव में हम अभी आत्मदर्शन नहीं कर सकते, ये नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर यदि और कुछ जगत का विचार आ रहा है, अनेकता का विचार आ रहा है, तरह तरह का विचार आ रहा है, तो हम अभी दर्शन करने के अधिकारी नहीं बन पाए। हमारे अंदर में वह हुआ ही नहीं। ये कहा वेद पारंगत अवगत वेदार्थ तत्व, जिन्होंने वेदार्थ के तत्व को जान लिया। वेद अर्थात ज्ञान, वेद का होता है ज्ञान। ज्ञानी भीर निर्विकल्प, वेदार्थ का तत्व क्या है? ज्ञान स्वरूप। वेद का ही अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प। वेद हम वेदार्थ का जब ज्ञान हो जाता है, उपनिषद का जब हमको ज्ञान हो जाता है, तो हम निर्विकल्प हो जाते हैं। कल्पना शून्य होता है, सर्वविकल्प शून्यो अयम आत्मा दृष्ट उपलब्ध। दृष्ट मतलब उपलब्ध, अतः प्राप्ति हुई, हम उसमें स्थित हो गए। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना,
आत्मस्वरूप से। इस तरह से हमने आत्मा की उपलब्धि किया, अपने स्वरूप की उपलब्धि किया, अपने स्वरूप को जाना। वेदांतार्थ तत्पर है। वेदांत का तात्पर्य क्या है? प्रपंचोपशम, अर्थात प्रपंच उपशम, प्रपंच का अभाव हो गया, प्रपंच है ही नहीं, यह जगत है ही नहीं, क्या उसकी सत्ता ही नहीं। तो जगत की जहां सत्ता नहीं है, प्रपंच ही नहीं है, तो फिर वहां क्या है? तो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, अपने स्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरह से प्रपंच क्या है इसको बताया। प्रपंचो द्वैत भेद विस्तार, विस्तार तस्य उपशम अभाव। प्रपंच है द्वैत भेद विस्तार। प्रपंच है द्वैत मतलब भेद, द्वैत मतलब एक से अनेक, और भेद मतलब अलग अलग। सही प्रकार का भेद जो पहले बताया अभी, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, सही प्रकार का भेद इस जगत में, इसका विस्तार। तस्य उपशम, हम वेद के ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से, वेद पारंगत क्यों कहा, शास्त्र का ज्ञान क्यों कहा, उपनिषद का ज्ञान से क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी हम ऐसा ना मान लें, हम इस आंखों से देख करके हम निर्णय कर लें, इस कान से सुन करके हम निर्णय कर लें, अपनी इंद्रियों का ही देखा हुआ, इस शरीर का अनुभव किया हुआ, कहते कि नहीं, वेद पार, हम इंद्रियों से कभी भी अनुभव नहीं कर सकते उस आत्मा का। पहले शुरू में बताया है कि किसी भी इंद्रियों की पहुंच उस आत्मा तक नहीं है, किसी भी इंद्रियों की पहुंच उस आत्मा तक नहीं है। और आत्मा स्वरूप में, अपने स्वरूप में इसकी पहुंच नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे? यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसके द्वारा मनन किया जाता है। जब चक्षुषा न पश्यते, जो आंख के द्वारा नहीं देखा जाता, बल्कि जिसके द्वारा आंख को देखा जाता। यद श्रोत्रेण न शृणोति, यह स्रोत के द्वारा, कर्ण के द्वारा से सुना नहीं जाता, बल्कि जिसके द्वारा यह कर्ण को भी सुना जाता है, कांड को भी सुना जाता है। इस तरह से शास्त्रों ने, श्रुति वाक्यों ने कहा। तो यह इंद्रियां हमारे सिर्फ साधन है उस तत्व तक पहुंचने के लिए। जगत हमारे लिए साधन है, संसार हमारे लिए साधन है, और साधन से हम साध्य तक जब पहुंचते हैं, एक एक करके भेद मिटाते हैं, विजातीय भेद मिटाते हैं, फिर सजातीय भेद मिटाते हैं, फिर स्वगत भेद मिटाते हैं। पहले विजातीय भेद मिट जाए, बाहरी भेद मिटा करके हम एक जगह रहें, फिर विजातीय भेद, सजातीय भेद को भी मिटाओ, अपने परिवारजनों से भी अलग होकर के एकम एक अलग रहना और स्वयं में स्थित होना। तो स्वयं में स्थित होंगे तो वहां पर स्वगत भेद दिखेगा, अपने में अनेक रूपता दिखती है। उस भेद को भी जिन्होंने मिटा दिया, तो कि हम मन बुद्धि, हमसे मन अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रिया अलग है, शरीर अलग है, ऐसा लगता है, अपने आप का अनुभव होता है। तो स्वगत भेद भी हमको दिख रहा है। तो अपना ऐसा चिंतन करें, आत्मचिंतन, कि चिंतन करते करते हम सभी भेदों को जिन्होंने मिटा दिया, अब स्वगत भेद भी नहीं रहा। इसको कहता है श्रुति वाक्य के द्वारा निश्चय करना, वेदार्थ के द्वारा निश्चय करना। अतः प्रपंच, सभी प्रकार के प्रपंचों को, अनेक प्रकार के प्रपंचों को उपशम करना, अभाव कर देना। प्रपंचोपशम अभाव, अभाव कर देना। यस्मिन स आत्मा, जिसमें ऐसा हो गया, जहां प्रपंच का अभाव हो गया, किसी प्रकार का भेद नहीं रहा, कहते स आत्मा, वही आत्मा है। प्रपंचोपशमो अतः, जहां प्रपंच जहां समाप्त हो गया, अतः इसलिए कहा दिया एवं अद्वय, जहां प्रपंच ही नहीं, किसी प्रकार का भेद ही नहीं है, वहां क्या है? अद्वैत है, अद्वय है। अर्थात वह अपना स्वरूप है, वही आत्मा है। उस आत्मा को हमने इस तरह से अनुभव किया। अयम दृष्ट, अयम आत्मा, यह आत्मा है। अर्थात इसमें अब किसी प्रकार का भेद नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। वीतराग हो गए। विगत दोषैरेव पंडितैर वेदार्थ तत्पर है। कौन है वैसा? यहाँ पर मुनिवीर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सन्यासी भी, सम्यक न्यास, सन्यास, जिन्होंने अच्छी तरह से
न्यास का त्याग, न्यास का अर्थ होता है त्याग, और सम्यक न्यास, अच्छी तरह से इन्होंने त्याग कर दिया है। उसको किसी प्रकार के राग द्वेष इत्यादि है ही नहीं, वास्तव सन्यासी तो है। परमात्मा द्रष्टुम सत्य, जो वास्तव में सन्यासी है, जिसके अंदर राग नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, किसी प्रकार का अवगुण नहीं, वह कैसा है? परमात्मा द्रष्टुम सत्य, न अन्य है। और इस परमात्मा को, आत्म तत्व को, वास्तविक आत्म सर्वव्यापक आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान इस तरह से, अहम आत्मा अर्थात किसी प्रकार का भेद नहीं, सब एक ही, सब को हटा दीजिए, एक है, सब भी नहीं कह सकते, एक है, ऐसा एक आत्मा का अनुभव सत्य, न अन्य, अन्य के द्वारा नहीं। किसके द्वारा नहीं होगा? सिर्फ इसी के द्वारा होगा। तो कहते न अन्य, अन्य कौन है? तो राग आदि कलुषित चेतु भी, जिसका चित्त राग आदि से युक्त है, जिसके चित्त में, जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में थोड़ा सा भी दोष है, किसी प्रकार का भी दोष है, तो वह इस आत्मस्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। स्वपक्षपाती दर्शन तार्किक का है, तार्किक आदि भी इत्यादि अभिप्राय है। तार्किक लोग जो तर्क देना चाहता है, तर्क से इस आत्मा को जानने का प्रयास करता है, तो अपने अंदर से राग को नहीं समाप्त किया, द्वेष को समाप्त नहीं किया, भय को समाप्त नहीं किया, और तर्क के द्वारा यदि हम जानते हैं तो नहीं जान पाएंगे। तर्क अप्रतिष्ठान, तर्क में आत्मस्वरूप की स्थिति नहीं होती। तर्क से हम इस आत्मा को नहीं जान सकते, अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। तो फिर क्या तर्क बेकार है, व्यर्थ है? कहते हैं नहीं, तर्क के द्वारा, तर्क हमारा साधन है, तर्क करना चाहिए, तर्क न्याय दिलाता है, पर तर्क के बाद तर्क का त्याग करके अपने स्वरूप का चिंतन का, अपने स्वरूप का अनुभव करना। और यदि हम तर्क में ही रह गए, शास्त्रार्थ में ही रह गए, तो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। तो सिर्फ तर्क में ही नहीं, बहुत से ऐसे साधक होते हैं और शास्त्र का अध्ययन तो कर लिए, उपनिषद के वाक्यों को रट भी लिया, कह के चारों वेदों को रट लिया, संपूर्ण सभी उपनिषदों को रट लिए, सभी शास्त्रों को रट लिए, जान लिए, पर उसका अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव नहीं हुआ तो हमारे अंदर से वह गया ही नहीं। इस तरह से उपनिषद में कथा आती है, नारद जी सभी विद्याओं का ग्रहण किया, अध्ययन किया, पर जब सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, कहते हैं भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, वेद विद्या, ज्योतिष विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया, पर स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। सभी प्रकार का अध्ययन करने पर भी, सभी को पढ़ने के बाद भी, सभी विद्याओं को जानने के बाद भी स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। तो अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव कहा गया, लगता था कि मैं आत्मा का ज्ञान कर लिया हूं, ऐसा लगता है कि मैं आत्मा को जान लिया हूं, अपने स्वरूप को जान लिया हूं। तो शास्त्र के माध्यम से और विद्याओं के माध्यम से लगता है कि मैं इस आत्मा को जान लिया, पर वास्तव में जो शास्त्र में कहा गया है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, आत्मज्ञानी भय से मुक्त हो जाता है, राग से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक से, आत्मज्ञानी जो है, आत्मदर्शी जो है, आत्मानुभवी जो है, उसके अंदर शोक नहीं होता। नारद जी कह रहे हैं, हमने विद्या तो ग्रहण किया, लगता है कि सब आत्मा है और मैं अपने आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, पर हमारे अंदर शोक हो रहा है। तो जब शोक हो रहा है तो वास्तव में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। फिर पुनः उसे ज्ञान दिया भूमा विद्या के रूप में, और वह अपने आत्मा का अनुभव किया। तो कहने का मतलब, हमारे अंदर थोड़ा सा भी यदि शोक होता है तो कहते हैं शोक से, यह चिंता से, अर्थात तरह तरह के विचारों से, विकल्प से, यह अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए।
किसी संतों ने कहा है, जब दर्श करन को चाहिए तब दर्पण मान्यत रहिए। जब दर्श करन को चाहिए तो दर्पण मान्यत रहिए। वास्तव में अपने स्वरूप का दर्शन करना है तो दर्पण मान्यत रहिए। जब दर्पण में लगे काई तो दर्श कहाँ ते पाई। दर्पण का एक उदाहरण दिया। तो शीशा जो है, दर्पण जो है, यदि उसमें अपने स्वरूप को देखना है, अपने आप को देखना है, और उसमें काई लगा हो, गंदगी लगा हो, धूल पड़ा हुआ हो, तो क्या वह अपने स्वरूप को दिखा सकता है? तो दर्पण के ऊपर, शीशा के ऊपर यदि धूल लगा हुआ है तो हमारे स्वरूप को नहीं दिखा पाता, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। और जब उसको हम देखना चाहते हैं तो एक जब दर्श करने को चाहिए तो दर्पण मान्यत रहिए। अपने दर्पण को उसको रोज सफाई करते रहो, तब हमारे चेहरे को दिखाएगा वो। और दर्पण में लगेगा तो दर्श कहाँ दे पाए। दर्पण में काई लगा रहेगा, धूल लगा रहेगा, तो हमारा स्वरूप कैसे दिखाएगा, हमारा चेहरा कैसे दिखाएगा? तो ये दर्पण क्या है? तो दर्पण हमारा मन है। इस मन में ही राग, द्वेष, भय, क्रोध, संकल्प, विकल्प, संसार में जितने भी दोष बताया गया, जितने भी विकल्प बताया गया, भेद बताया गया, सब का संस्कार मन में रहता है। और इस मन में एक भी संस्कार, कितने संस्कार है, अब सोचिए, बहुत अनेकों प्रकार के संस्कार से यह मन भरा पड़ा। इस मन को, मन की मलिनता को, मन की दुर्गंधी को हम बिल्कुल जब साफ कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, तो जब मन बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एक जरा भी दोष नहीं होगा, तब हम मुनि कहलाएंगे। तब हमको वास्तव में दर्शन होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मल से अलग होना चाहिए मन होना चाहिए। एक जरा भी मल नहीं होना चाहिए, एक जरा भी विकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी विकार नहीं होना चाहिए। थोड़े से विकार में भी यह मन तुरंत बाहर बहिर्मुखी हो जाएगा। जैसे हम सोने के लिए चले जाते हैं और थोड़ा सा भी कहीं झटका लगता तो हम तुरंत जग जाते हैं, तुरंत संस्कार जग जाता है। उसी तरह से हम साधना करते हैं, उस आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते थोड़े से भी झटका लगते, संस्कार जैसे जगता है तो हम जग करके और फिर संसार में अनुभव करने लगते हैं और झूठ मूठ का आरोप करने लगते हैं कि यह सब आत्मा है। आत्मा वास्तव में जब हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए तो हम आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं करते। तो मन ऐसा निर्मल हो कि यह मन विलीन हो जाएगा, किसमें? तो आत्मस्वरूप में। अब यही मन पहले बताया था कि हम आत्मस्वरूप हो जाता है, आत्मा स्थित हो जाता है। पहले जगत को, हम इस विषय को अपने बैठ करके विजातीय भेद को विलीन करेंगे अपने आप में, फिर सजातीय भेद को भी विलीन करेंगे हम एकांत में स्थित होकर के, और उस विजातीय सजातीय भेद को भी अलग विलीन करके, मिला करके फिर स्वगत भेद को भी समाप्त करेंगे। तो स्वगत भेद जब समाप्त हो जाएगा तो मन की जो मलिनता रहेगी, कहते उस मन के मैल को भी बिल्कुल, मन के संस्कार, मन में संस्कार ही ना हो। यदि वास्तव में मन में संस्कार नहीं हो तो हमको आत्मा का दर्शन हो जाएगा। तो मन में संस्कार रह जाता है, हम सुसुप्त अवस्था में जाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, तो मल हमको दबा दिया, मलिनता। कहा गया कोई यदि आंख बंद कर ले तो अंधेरा नहीं हो जाता, सूर्यास्त नहीं हो जाता। हमने आंख बंद कर लिया है, इससे संसार का प्रकाश समाप्त नहीं हो गया। उसी तरह से हमारा मन मलिन हो गया है, इससे आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मा का तो प्रकाश सदा ही सूर्य के समान सर्वव्यापक है, पर हमारे अंदर वह मल बना पड़ा है, द्वेष बना पड़ा है, राग बना पड़ा है, भेद बना पड़ा है, अनेकता बनी पड़ी है। तो उस अनेकता को दूर करें और अपने स्वरूप में स्थित होकर एक स्वरूप में, अद्वैत स्वरूप में इसका अनुभव करेंगे, तो वास्तव में हम वेद पार गए मुनि, निर्बल को महात्मा, सन्यासी, सन्यासी भी परमात्मा द्रष्टुम शक्य, सीधे कह दिया। तो वास्तव में सब प्रकार के त्याग करके जो उपस्थित है वह आत्मा का दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है। तो हम सब इस तरह से अपने आप में स्थित होकर उसका अनुभव करें और इसका आनंद लें, जीवन में इसमें सफलता मिलेगी।
इतना ही कह करके विराम दिया। पूर्ण समय हो गया, पुनः समय आगे देखेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति